नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में जो एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस का एग्जाम हुआ था 29 सितंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में। उसमें जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपका काम बचता है कि आप अपना नोट्स बनाइए और साथ में उसको रिवाइज करते रहिए। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कशन कर सकें। उसके बाद देखिए पेपर जो डिस्कस मैंने कर चुका हूँ 2016 और 2018 का जो 7 पेपर थे मैंने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 2021 का देखिए 14 पेपर कुल मिलाकर हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ पेपर और बचे हैं, वो भी डिस्कशन हो जाएगा जल्दी ही। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच कंट्री हैज़ टॉप द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है 2020 का, उसको यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक 2020 का निकला था, उसमें जो है कौन सा देश शीर्ष पे रहा था। तो देखिए शीर्ष पे देश भी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको पब्लिश करता है, जो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और इसमें ओवरऑल देखा जाता है कि किसी भी देश का डेवलपमेंट और सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस उस देश का कैसा है। इसके लिए 3 इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला उस देश का हेल्थ का यहाँ पर ढांचा कैसा है, हेल्थ लोगों में कैसा है। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर देखा जाता है कि वहाँ का एजुकेशन कैसा है। उसके बाद तीसरा देखा जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो ये 3 पैरामीटर का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। तो हर साल जो है इंडेक्स पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र जो विकास जो यहाँ पर है उनके द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है मानव विकास सूचकांक। तो 2000 अगर हम 23 की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले 2023 की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिया जो है 132 नंबर पे रहा है। तो इंडिया का रैंक है 132 नंबर पे। और जो नंबर 1 पे रहा है वो रहा है स्विट्ज़रलैंड। तो इसको ध्यान रखिएगा। और टोटल 191 देशों का यहाँ पर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो भारत का रैंक है 191 देशों में 132 नंबर पे। और जो है 2020 में टॉप किया था नॉर्वे, लेकिन 2023 में यहाँ पर टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड। तो अभी आपसे देखिए पूछा जाए 2000 यहाँ पर 20 वाला छोड़ दीजिए, अब 2020 वाला अगर ध्यान रखना है तो इंडिया का रैंक था 131। तो अब 2023 पे लौटते हैं कि 2023 में नंबर 1 पे रहा है स्विट्ज़रलैंड, इंडिया रहा है 132 नंबर पे। 132 नंबर पे 191 कंट्री में। और इंडिया का स्कोर देखिए 0 से 1 तक जाता है, जिसका 1 है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर इंडिया का जो स्कोर मिला है 0.633 जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स का स्कोर है 0.633 है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो आई होप आपको सब कुछ जो है क्लियर हो गया होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वैक्सीन जो कि डेवलप किया गया है कोविड-19 का, कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो टीका आप लोगों ने हो सकता है लगाया होगा। तो देखिए 2 तरह के वैक्सीन्स इंडिया में जनरली लगाए गए थे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन्स को यहाँ पर बनाया किसके किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पर भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, और इसके साथ जो है इन्होंने जो है कोलैब किया था ICMR, दैट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ। यानी कि कुल मिलाकर भारत बायोटेक, उसके बाद ICMR और और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये तीनों मिलकर जो है इसमें सहयोग दिए थे। तब जाकर जो है कोवैक्सीन्स जो है कोविड-19 के लिए वैक्सीन्स बनी थी। उसके बाद दूसरी वैक्सीन्स थी। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किस तरह का वैक्सीन था ये। तो देखिए इनएक्टिवेटेड था। तो इनएक्टिवेटेड था वैक्सीन्स, जबकि कोविशील्ड जो है एक्टिवेटेड वायरस उसमें डाला गया था। तो ध्यान रखिएगा। तो जो एक्टिव मोड में जो वैक्सीन्स था वो था कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे वेस्ट है कंपनी, उसके द्वारा जो है बनाया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान क्या है। तो देखिए यहाँ पर भारत का लगातार जो है पोजीशंस गिरता ही जा रहा है। तो देखिए 142 स्थान पे था। तो देखिए 2021 में बात करते हैं तो 142 पे था। 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 150 नंबर पे इंडिया था। और 2023 पे भारत 161वें नंबर पे हो गया। तो तीनों साल का आपको ज़रूर याद रखना है। अब देखिए ये इंडेक्स जो है पब्लिश कौन करता है। तो पब्लिश करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो ध्यान रखिएगा हर साल यहाँ पर 2002 ईस्वी से पब्लिश कर रहा है, जो कि यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर।
तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा हर साल जो है 2002 से ध्यान रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का। तो पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2002 से हर साल जो है यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है जारी करता है। और ये जारी कब होता है? तो 3 मई के दिन। अब बोलिएगा 3 मई के दिन ऐसा क्या है जो ये पब्लिश करता है? तो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। और उसी मौके पर जो है ये इंडेक्स जो है पब्लिश होता है। तो भारत का इंडेक्स जान सकते हैं 142, 150, 161 हो गया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और 180 कंट्री का है, 180 कंट्री का इंडेक्स है, जिसमें सबसे लास्ट पे जो है नॉर्थ कोरिया है। और स्कोर भारत का अगर बात करते हैं तो 36.62 है आउट ऑफ 100 मार्क्स में। तो देखिए भारत का 100 मार्क्स में 36.62 मार्क्स है, एंड पास होते होते बचा है भारत। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है थोड़ा सा, तो आज रह जाएगा। और यहाँ बात करते हैं कि फर्स्ट पोजीशंस पे कौन रहा है। तो फर्स्ट जो है 3 पोजीशन पे है नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क जो है फर्स्ट 3 पोजीशंस पे हैं, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए मैंने कई बार इसको जो है बताया है कि कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 3 अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, 352, 356 और 360। तो देखिए इसमें जो है 352 अनुच्छेद में नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। संयोग बस जो है यानी कि भारत के अच्छे की बात अगर की जाए तो भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाई गई है, तो 360 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति शासन तो आए दिन राज्यों में जो यहाँ पर व्यवस्था गड़बड़ी होने के कारण जो है लगाई जाती है। तो 356 नेशनल इमरजेंसी, क्या बता सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी जो है कब कब लगाया गया है? तो आप ज़रूर जाके सर्च करिएगा कि नेशनल इमरजेंसी कब कब लगाई गई है और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए आप लोग भी खुद कुछ करिए, तभी जो है जी के थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिएगा और थोड़ा सा सर्च करिएगा कि क्या है। तो देखिए 3 अनुच्छेद मैंने बताया है, तो इसको जाके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 352 इसका सही उत्तर होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा पशु उत्तक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एनिमल टिश्यू की बात की गई है। तो देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि संयोजी उत्तक है, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू भी है और यहाँ पर एपिथेलियल जो है टिश्यू भी है। तो तीनों जो है यहाँ पर आपको एनिमल टिश्यू देखने को मिलता है, जबकि जाइलम फ्लोएम ये सब जो है आपको नहीं है, ये प्लांट वैस्कुलर टिश्यू है। जाइलम और फ्लोएम जो है प्लांट वैस्कुलर टिश्यू है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो जाइलम का काम होता है कि पानी को यहाँ पर जड़ से लेके पूरे पत्तियों तक पहुँचाना, इसका काम है। फ्लोएम का जो है जितने भी फल पौधे बनते हैं यानी कि जो फल लगते हैं उसको जो है जड़ तक पहुँचाना। तो इस तरह से आपको जाइलम और फ्लोएम का, यानी कि जाइलम देखिए जल से संबंधित है और जल जो खनिज लवण वगैरह है सब कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि जड़ से लेके पत्तियों तक पहुँचाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर जाइलम इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिराव फूले का जन्म कब हुआ था। तो देखिए महान जो है समाज सुधारक ज्योतिराव फूले जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र में हुआ था 11 अप्रैल 1827 को। तो 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 11 अप्रैल 1827 करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका सी होगा। तो महान, जैसे कि मैंने बताया, सोशल एक्टिविस्ट, समाज सुधारक और यहाँ पर महिलाओं के लिए काम करने वाले ज्योतिराव फूले जी का जन्म 1827 में हुआ था महाराष्ट्र में, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है। तो तिब्बत से निकलती है, चेमा इंगदुम ग्लेशियर है वहीं से जो है निकलती है और इस तरह से निकलते हुए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है इंडिया में और फाइनली जो है बांग्लादेश से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर चेमा इंगदुम ग्लेशियर जो कि तिब्बत में स्थित है यहीं से निकलती है। तो करेक्ट आंसर इसका ये सही होगा, तिब्बत से। ध्यान रख लीजिएगा। और इसको यारलंग जांगपो, सांगपो इस तरह से नाम से जो है जाना जाता है और यहाँ पर बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। ब्रह्मपुत्र नदी को एक बार मैप में जाके देखिएगा कि किस तरह से फ्लो होती है, कैसे किस तरह से, तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एनएनपी और जीएनपी और डिप्रिसिएशन से जो संबंधित टर्म है उसको किस रूप में जो है दर्शाया जाता है। तो देखिए एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, जो कि यहाँ पर जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के साथ जो है डिप्रिसिएशंस को यहाँ पर घटा देते हैं तो निकल जाती है। तो दोस्तों इसका अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा
डी यानी कि एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, तो जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इसको माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन से तो निकल जाती है। तो इसको जो दोस्तों जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके देखिए क्वेश्चन है कि ये देखिए करंट का क्वेश्चन था कि यूके सरकार द्वारा विकसित प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए एक तकनीक को यहाँ पर विकसित किया गया था यूके सरकार के द्वारा, जिसका नाम है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक। तो इसका उपयोग जो है किस लिए किया गया था, तो देखिए यहाँ पर फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, चूँकि शुक्राणु उत्पादक कोशिकाओं के अनुवांशिक संशोधन के लिए जो है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है इसको विकसित किया गया था बाय द यूके गवर्नमेंट। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस देश ने सर्वाधिक बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है। तो करेक्ट आंसर होगा अपना प्यारा देश भारत। भारत ने जो अंडर 19 विश्व कप का खिताब 5 बार जीता है, तो 5 बार यहाँ पर जीता है। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये फर्स्ट एडिशन हुआ था 1988 में, उसके बाद 1998 तक बंद हो गया था, फिर 1998 से शुरू हुआ। अब हर 2 साल में एक बार ये होता है टूर्नामेंट, यानी कि बाई एनियल एडिशंस है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हर 2 साल में इसके बाद होता है। तो ध्यान रखिएगा भारत जो है 5वीं बार ये खिताब जीत चुका है। और 2022 में रिसेंट एडिशंस हुआ था, तो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, जहाँ पर भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर जो है 5वीं बार खिताब जीता था। तो ध्यान रखिएगा। अभी लेटेस्ट एडिशन 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था, वेस्ट इंडीज़ में। भारत ने इंग्लैंड को फाइनल में हराया था। अब अगला एडिशन 2024 में होगा, जो कि श्रीलंका में होने वाला है। इसको जरूर ध्यान रखना है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि तिहाड़ उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए तिहाड़ उत्सव सुन के आ रहा होगा कि तिहाड़ जेल दिल्ली, इसको लगा देंगे, लेकिन दिल्ली ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन दोस्तों तिहाड़ उत्सव जो है हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो कि दिवाली के मौके पर मनाया जाता है। दिवाली का ही दूसरा नाम कह सकते हैं, जो कि सिक्किम में है। तो यानी कि सिक्किम में जो दिवाली मनाते हैं लोग, उनका नाम जो है तिहाड़ रखा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा सिक्किम, इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी से होगा। देखिए दिवाली जो है लगभग सभी लोग जानते होंगे कि दिवाली जो है प्रसिद्ध जो है हिंदुओं का त्यौहार है, जिसमें जो है लाइट यानी कि जलाई जाती है, दीप जलाया जाता है, दीपोत्सव मनाया जाता है, लक्ष्मी देवी की पूजा होती है, गणेश जी की। तो इस तरह से अगर हम सिक्किम में अगर पूजा दिवाली का मनाएंगे तो नाम होगा तिहाड़। इसको इतना सिंपल सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा देश जो है फर्स्ट मिलिट्री जो है सैटेलाइट यानी कि पहला सैन्य उपग्रह जिसका नाम नूर है, कक्षा में जो है लॉन्च कर दिया है। तो ईरान इसका सही उत्तर होगा। तो ईरान जो है यहाँ पर नूर यानी कि नूर का दूसरा नाम है लाइट। तो लाइट यानी कि नूर जो है एक पहला जो है मिलिट्री उपग्रह है, जिसको ईरान ने जो है लॉन्च कर दिया है, कक्षा में पहुँचा दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका ईरान सही हो जाएगा। तो दोस्तों 12 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, मैंने सभी को एक एक अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बाबा आपका काम बचा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।